एक सूरथ नाम का राजा था और समाधि नाम का बनिया था। सावधान, राजा सूरथ और बनिया समाधि। राजा सूरथ अपनी प्रजा की पुत्र की तरह पालना करता था और बहुत बड़ा राजा था। बढ़िया हाथी, बढ़िया घोड़े, बढ़िया रानी, बढ़िया बेटा बेटी। पर एक दिन मंत्री और संतरी दुष्टता से जंगली लोगों से मिल गए और राजा की सेना को इकट्ठी करके और राजा पर ही धावा बोल दिया। सूरथ राजा लड़ने के लिए गया पर मैदान में सैनिक ज्यादा थे। सूरथ राजा भागकर महल में गया और आकर के महल के रास्ते से घोड़ा लेकर जंगल भाग गया। सैनिकों ने महल को घेर लिया पर राजा का कहीं पता नहीं चला। राजा भागते 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 जंगल में आ गया और जंगल में अपने घोड़े को देखा। देखो तो कैसा समय आ गया है। छोड़ देते हैं कथा, जरा कृपा करो। मां बैठी है सामने, भगवती दुर्गा जी बैठी है, मैं नहीं बैठा हूं। और मैं इतना घंटा किसके लिए बोलता हूं? मां बैठी है तभी बोल सकता हूं। मां न हो तो 2 मिनट वो गला बैठ जा। ये कथा सुनना आपके जीवन के दुख और दरिद्रता मिटा देगी। प्रेमियों, राजा का क्या नाम बताया था हमने? याद ही कोनी, नक्की कथा सुना बोलो। राजा का नाम क्या था? सूरथ। जंगल में भाग गया राजा। जिस पर विपत्ति पड़ती है बेचारा कहां जाएगा। राम जी पर पड़ी तो चित्रकूट चले गए। जंगल में जाकर के राजा ने एक देखा, पेड़ था और एक पगड़ी बांधे हुए एक बनिया बैठा था वहां पर। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। राजा बनिया के पास ही जाकर बैठा। बनिए ने राजा को देखा तो हाथ जोड़ के प्रणाम किया। कौन हो? मेरा नाम समाधि बनिया महाराज। मैंने इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया, देश विदेश में जहाज चले, तिजोरी की तिजोरी पैसों से भरी, लेकिन मेरे बच्चे गलत संगत में पड़ गए। मेरे को लात मारकर घर से निकाल दिया। मेरी पत्नी भी उनसे मिल गई महाराज। जिस धन को चमड़ी लगा लगा करके दमड़ी इकट्ठी की थी महाराज, मेरी सारी तिजोरियां, सब धन, सारा पैसा ले लिया महाराज। ऐसी दशा हो गई है कि मैं दुनिया के घर बार वालों से, क्योंकि गांव वाले सताए तकलीफ नहीं होती है महाराज, पर अपने वाले मारे तो बहुत तकलीफ होती है महाराज। एक तरफ लोहा कूट रहा था, एक तरफ सोना कूट रहा था, तो लोहा रो रहा था। सोने ने कहा यार कूट तो मुझे भी सुनार रहा है और तेरे को लुहार रहा है, तू रो क्यों रहा है? तो लोहा रोते रोते बोला मेरे को अपने वाले ही कूट रहे हैं, क्योंकि लोहा से लोहा कूटा जाता है। आप गैरों की बात करते हैं, हमने अपने भी आजमाए। वाह वाह वाह। लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए। जय हो जय हो। सबसे बड़ा क्या है? जाति अपमान।
आपकी जात में अपमान होना दुनिया को सबसे बड़ो दुख है महाराज मेरा। हमें अपनों ने लूटा है, हमें अपनों ने लूटा है, भला गैरों में कब दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी भी कम था। दुनिया में कोई भी आदमी को कोई लूटता है तो आपका बढ़कर ही लूटा है, अपना बन के लूटता। महाराज लात मार दी, पैसा छीन लिया, सब कुछ लूट लिया, मैं जंगल में आ गया, पर यह दुष्ट मन बार बार घर की तरफ जा रहा है। मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरी लुगाई, शायद उनकी अक्ल सुधर जाए, जंगल में मुझे लेने आ जाए। ये मन बार बार वही मर रहा है महाराज। जिन्होंने लात मारी, ठुकराया, दुत्कारा, ये मन। एक पंडित जी के माथे पर पट्टी बंधी थी। महाराज जी क्या हुआ? तो पास वाले ने बताया महाराज जी कल इसको बेटो मारी ही नहीं। हमने कहा पंडित जी जब बेटा मारा, सर फोड़ दिया, तो क्यों घर में रहते हो, हमारे मंदिर में चलो, पुजारी बना देते आपको। तो क्या जवाब दिया सुनो, अरे महाराज घर छोड़ियो को नहीं जावे, और जी का भाग अभी कोई बेटा की मार लगे। लो ये कोई बात है क्या? खाओ लात, खाओ बात, खाओ मार। गांव वालों ने बताया कई बार मार लिया परिवार में से। फिर भी मन वहीं रहता है। राजा ने कहा भैया साधु, मेरी भी यही हालत है, मेरा बेचारा हाथी क्या कर रहा होगा, मेरी पत्नी के साथ दुष्टों ने क्या किया होगा, मेरे बच्चे कैसे होंगे, मेरे मंत्री संतरी मेरे को डुबो दिया, मेरा घर बार छीन लिया। फिर भी मन बार बार जा रहा, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा हाथी मेरे कितनी बात मानता था, उसके साथ दुष्टों ने क्या किया होगा। कौन हमें शांति देगा? यह कथा का सार है। कौन शांति देगा? तो साधु, वैश्य, सुरथ राजा जंगल के अंदर गए, और जंगल में एक महात्मा थे, समाधि वैश्य। क्या नाम था? समाधि मुनि। समाधि बनिया है, सुरथ राजा है, और सुमेधा नाम के मुनि। में थोड़ा अटक के बोला, आप लोग ध्यान भटका रहे हैं थोड़ा सा, इसलिए आप ध्यान दीजिए। मुनि का क्या नाम है? सुमेधा। चरणों में पड़े महाराज, आपसे कुछ बात पूछनी है। महाराज जी ने कहा अब रात हो गई, खा लो पी लो, सो कल बताएंगे। सुबह चरणों में पड़े महाराज, जिन्होंने मारा सताया, ये मन वहीं क्यों जाता है? महात्मा जी हंसे, बोले इस दुनिया को तुम नहीं चलाते हो, इसको चलाने वाली भगवती दुर्गा है। ये सूरज का ढलना, चांद का निकलना, सुबह का होना, शाम का होना, मां की शरण में आओगे तो समझोगे ये बात। रात के सागे दिन आवे, दिन के सागे रात, रात के सागे दिन आवे, दिन के सागे रात। कौन भरे सीपी में मोती, कौन जलाए नैन में ज्योति, कौन जलाए नैन में ज्योति। अरे क्यों टूटे तकदीर का पहिया, कौन लगाए पार खेवैया, कौन लगाए पार खेवैया। मां की शरण में आओगे तो समझोगे ये बात। रात के सागे दिन आवे, दिन के सागे। एक बार हाथ उठा के बोलो, जय मां अम्बे, जय जगदम्बे, जय मां अम्बे, जय जगदम्बे।
ऋषियों, इस पेड़ के ऊपर 10 पक्षियों के घोंसले हैं, पर जो चिड़िया, जो कबूतर, जो तोता अपने बच्चों को ही लाकर खिलाता है, दूसरों को नहीं खिलाता है। क्यों? इसका नाम है मोह। ये शेर को देखो, सिंगनी के पीछे इतना खूंखार होकर पूंछ हिलाता हुआ डोल रहा है कि मैं बच्चे की चाह के लिए। इतना बड़ा खूंखार, ये क्या है? मोह। हिरण के बच्चों को फाड़ देता है पर अपने बच्चों को चाट रहा है। क्यों? अपना पराया। और ये अपना पराया कौन देती है? ये मां। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि को कुंठित कर देती है। जिनको नरक में डालना हो ना, मां कुबुद्धि पैदा कर देती है। ये वो है। अब तो वही इस मन को चलाती है। एक काम करो, तुम लोग मां की पूजा करो। राजा सुरथ और बनिया समाधि ऋषि के चरणों में पड़े और ऋषि ने नदी के किनारे भेज दिया। एक मंदिर बना लिया, माटी की मूर्ति लगा ली, कहा मां का जाप करो, कभी न कभी करुणामयी कृपा करेगी। 7 दिन बाद बनिया और राजा दोनों आ गए, महाराज पूजा में मन नहीं लग रहा हमारा। कोई बात नहीं बच्चों, कुछ पाने के लिए कुछ कष्ट करना पड़ा। 1 महीने बाद आए गुरुजी, कभी मन लगता कभी नहीं लगता, का चलू रखो काम को। 3 महीने बाद आए गुरुजी, अब माला फेरने में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा चलो फेरो। 1 साल बीता, गुरुजी के पास में आए। गुरुजी उत्साह बढ़ाते रहते, बच्चों घबराओ मत, आएगी 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 भगवती मां। कभी खाते, कभी उपवास कर लेते, कभी पत्ते खा लेते। दूसरा साल होते होते बोले, गुरुदेव हम मां को छोड़ नहीं सकते। अब 1 मिनट भी हमारी वाणी मां के बिना नहीं रह सकती। ऋषि ने कहा काम हो रहा। और 3रा बरस बीतते ही आए। आज हमें चूर्णन वाली, चुड़ला वाली मां ने सपने में दर्शन दिया। गुरुदेव ने कहा बच्चों लगे रहो, कभी कभी मां का सपना आए ना तो भोग लगाना चाहिए, क्योंकि साक्षात दर्शन कलयुग में मुश्किल है, पर स्वप्न दर्शन भी बड़ा दर्शन माना गया है। सपना में भगवान दिखे ना तो खुशी मनानी चाहिए, यार ठाकुर जी दिखे हमको। अंत तो गत्वा राजा और बनिया दोनों मां मां करते इतने रोए। अंत में हवन किया। राजा और बनिया दोनों बैठकर अपना शरीर काटकर हवन कुंड में डालने लगे। मां नहीं आएगी तो हम प्राण दे देंगे। उसी समय में हवन की ज्वाला से मां भगवती का प्राकट्य। मां का प्राकट्य हुआ। बनिए को और राजा को दोनों को वरदान दिया। बनिए ने कहा मां धन दौलत पैसा नहीं चाहिए, मेरे अंदर तेरी ज्योत आ जाए। आ गई। बनिए ने ज्योत मांगी, राजा ने राज्य मांगा, राजा का राज मिल गया। बोले जगदम्बे मात की जय हो।